मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। अरे इस मोदी जैसे तंगियों ने देश को बर्बाद कर डाला। देश के धोखेबाज, देश के बेईमान, देश को बेवकूफ बनाने वाला, देश का चोट्टा और देश के झुटलर गैंग का सरदार मोदी, अब उसको उखाड़ फेंकने के लिए मोदी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक आए हुए हैं। मोदी डकैतों का सरगना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेजों के वैचारिक, सावरकर के विचारों के काले औलाद ये मोदी जैसे लोग हैं, ये संघ के वैचारिक लोग हैं। ये लोग जो आए हैं ये फूट डालो राज करो करने का काम शुरू कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने के अलावा इसने कोई काम किया है क्या? अरे ये बेईमानों की फौज है भाई, मत बात करो इन देश के गद्दारों की। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आंदोलन का आज 51वां दिन हो चुका है और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पे या चाहे सिंगू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर पे भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। और आज गाजीपुर बॉर्डर पे बनारस से जी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सांसदीय क्षेत्र है वहां से डॉक्टर RS पटेल जी यहां पहुंचे हैं आंदोलन को समर्थन करने। इनसे बातचीत करेंगे जी। आज बातचीत चल रही है और अभी भी अड़े हुए सरकार के संशोधन करेंगे। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया चैनल साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है और एक तरफ आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया के साथी हैं, जिसके कारण वास्तविक आवाज़ देश को पहुंच पाती है। सबसे पहले द लाइव टीवी को धन्यवाद। आपको बता दें कि आज लगभग 51वां दिन हो गया है आंदोलन को। लगातार किसान लाखों और करोड़ों की संख्या में आंदोलन पहुंच रहे हैं। अब जरूरत इस बात की नहीं है कि कौन कहां से आ रहा है, अब जरूरत इस बात की है कि देश के कोने कोने से देश के धोखेबाज, देश के बेईमान, देश को बेवकूफ बनाने वाला, देश का चोट्टा और देश के झुटलर गैंग का सरदार मोदी, अब उसको उखाड़ फेंकने के लिए मोदी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक आए हुए हैं। और बिहार के बॉर्डर से कई हजार सरदार सैनिक, कई हजार किसान पैदल मार्च करके मोदी के संसदीय क्षेत्र होते हुए, मोदी के कार्यालय की ऐसी तैसी करते हुए, पीएमओ की ऐसी तैसी करते हुए दिल्ली को पैदल की तैयारी हो चुकी है। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक मोदी के संसदीय कार्यालय को रौंदते हुए हम लोग दिल्ली आएंगे। बहुत जल्द, विदिन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर की तैयारी है। और मोदी को उखाड़ करके जमीन में गाड़ने के लिए उसी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक तैयार हो चुके। लेकिन पूरे देश से आप कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन जितने भी किसान आ रहे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर पे हो, टिकरी पे हो, चाहे गाजीपुर पे हो, सरकार के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, वो जो ट्वीट करते हैं दूसरे संगठनों के, कहते हैं वो असली किसान हैं और आप लोग जो आ रहे हो ये सब नकली किसान हैं। किसी ने कह दिया कि जाओ आंदोलन कर लो और बैठ गए। मेरे भाई पत्रकार साथी, देखिए एक बात तो ठीक है ना, इस देश में फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नियति थी। अंग्रेजों के वैचारिक, सावरकर के विचारों के काले औलाद ये मोदी जैसे लोग हैं, ये संघ के वैचारिक लोग हैं। ये लोग जो आए हैं ये फूट डालो राज करो करने का काम शुरू कर रहे हैं। जो लोग अभी 4 लोगों का नाम आया है जिनको उन्होंने कमेटी में लिया है, ये बीजेपी के दलाल हैं, ये बिके हुए लोग हैं। अरे कितने को खरीदोगे? भगत सिंह के वैचारिक लोग बैठे हैं, इंकलाब की आवाज लेके बैठे हैं, सरदार पटेल के विचारधारा के लोग बैठे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के लोग बैठे हैं। यहाँ लाखों करोड़ लोग बैठे हैं, कितने को खरीद लोगे? तो वो अभी भी तो कह रहे हैं कि ये कानून लाओ, लागू करो, फायदा होगा, दुगनी आय होगी। अब आपको एक बात बता दूं, यह मोदी वही है जो कहा था नोटबंदी करेंगे, देश में नई क्रांति आएगी। नोटबंदी हुआ, देश में क्रांति आई, करोड़ों नौकरियां चली गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यह मोदी है। फिर रात को आता है, कहता है नया नया कानून लेके आया है। कौन सा कानून जानते हैं? एक नया कानून लेके आता है, कभी जीडीपी की बात करता है, कभी नोटबंदी की बात करता है। अब जरा सोच के देखिए, देश को बर्बाद करने के अलावा इसने कोई काम किया है क्या? जो मोदी कहता है ठीक उल्टा। लेकिन जो आपके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो कल जो है पाबंदी लगा दी किसानों को आने के लिए, नजरबंद। अब आप किसकी बात करते हैं? उस बेईमानों के जो नेता कहे जाते हैं उनकी। योगी जी
जिनके न पिता का पता न बेटे का पता, न मम्मी का पता, न बिटिया का पता, न शादी हुई, अरे उसको क्या पता जो परिवार नहीं जानता। किसानों को नजरबंद करेंगे, कितने किसानों को नजरबंद करेंगे। अभी तो आप ये सोच रहे हैं योगी जी, अब ढोंगी की तरह आपको गोरखपुर जाना होगा, वहीं बैंड बजाना होगा, और उत्तर प्रदेश के सरदार सैनिक आपको गोरखपुर मठ में भेजेंगे। आपकी कोई औकात चलने वाली नहीं है। तो क्या लगता है इसी से हल निकलेगा? बातचीत चल रही है, बातचीत में तैयार नहीं है, तो क्या लगता है सड़कों से, जो सड़क पर बैठे बैठे हल निकलेगा कुछ? जब संसद सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और सड़क सूनी हो गई थी, इसलिए मोदी जैसे गद्दार संसद में आवारा गर्दी पे उतर आए हैं। अब सड़क पर पूरे देश में किसान उतरेगा, पूरे देश पे जवान उतरेगा, पूरे देश में युवा उतरेगा, लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे गृह मंत्री अमित शाह जी की जो एक फोटो उन्होंने डाली थी पतंग उड़ाते हुए मकर संक्रांति पे, बहुत विवाद हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि किसान सड़क पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, और जो हमारे गृह मंत्री है किसानों की ना बात करके वो पतंग उड़ा रहे हैं। इस पे क्या कहें? एक बात क्लियर कर दूं, ये जो अमित शाह की बात कर रहे हैं ना, ये वही तड़ी पार है जो गोधरा में हजारों हत्या करवाया था। ये वही अमित शाह है जो तड़ी पार रहा। ये वही अमित शाह है जो हत्याओं की राजनीति करता है। और ये हमारे जो दर्जनों 70 से ज्यादा किसान शहीद हुए, इनकी शहादत पर राजनीति करने की जो विचार कर रहा अमित शाह ना, ऐसे विचारों पर थूकता हूं मैं। ये पतंग उड़ा रहा है। मैं आपको बता दूं पत्रकार साथी, इस बात को समझना है। द लाइव टीवी के माध्यम से सरदार सेना के सैकड़ों लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी ये बात जान लेना, अमित शाह ये बात जान लेना, सदैव झूठ बोल के तुम देश को बरगला नहीं सकते हो। 2014 की अपनी उसने मैनिफेस्टो में लिखा था, हमारी सरकार बना दो, हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहाँ गया? 5 साल सरकार बीत गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं आया। उसने कहा था हमारी सरकार बना दो, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। कहाँ गया? लोगों के खाते से बैंक खाते में चला गया। अरे ये बेईमानों की फौज भाई, मत बात करो इन देश के गद्दारों की। ये देश की बर्बादी करने वाले का नाम मोदी है। अच्छा, बातचीत में अभी भी सरकार संशोधन पर अड़ी है। संशोधन नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात है कि तीनों कानून रद्द हो, उसके साथ रद्द करते ही स्वामीनाथन की 7 कमेटी रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी बिल चाहिए। इससे पहले कोई भी सुनवाई नहीं है। तो लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही ना। आज बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी जो है, अभी खबर आ रही है कि सरकार यही कह रही है कि संशोधन कर लेंगे, संशोधन में बातचीत कर लेते हैं, या फिर जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट की उनके पास चले जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें किसान जाना ही नहीं चाहते। साथी, सबसे पहले यह जानकारी जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो दलालों की कमेटी है, वो भाजपाइयों की कमेटी है। उसके कमेटी में हमारे किसान बात करने नहीं जाएंगे। ये संकल्प लिया है तो लिया है। और आज 9वें राउंड की जो बातचीत है, सरकार से बातचीत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारे किसान हमेशा तैयार हैं, 40 किसान संगठनों के लोग हमेशा तैयार हैं। लेकिन सरकार से सिर्फ एक बात पर कि कोई बात नहीं, तीनों कानून रद्द होना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ एमएसपी गारंटी बिल लागू होना चाहिए। ये सैकड़ों सरदार सैनिक आए हैं। ये सरदार सेना उत्तर प्रदेश किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये संगठन मंत्री सरदार सेना के हैं, ये आए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, ये तमाम क्रांतिकारी साथी हैं जो आए हैं, सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव आए हैं। अभी रास्ते में सैकड़ों लोग आ रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है योगी बाबा, अब तुमसे और तुम्हारे आका मोदी से अब हमारी लड़ाई है। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। अरे इस मोदी जैसे संगियों ने देश को बर्बाद कर डाला, देश को बर्बाद कर डाला। मोदी देश का सबसे बड़ा बकचोदी। अच्छा, आपके यहाँ अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस है, गंगा जी है वहाँ पे, तो गंगा सफाई हो चुकी है वहाँ पे? मोदी जब से आया है गंगा उससे भी ज्यादा मैली हो गई है। मोदी का विचार जितना मैला होगा उतना ही गंगा मैली कर रहा है ये मोदी। इस बात को समझना है
कि मोदी जब तक रहेगा गंगा और मैली होगी, और मोदी के बस का नहीं है। पहले अपने मन का मैल साफ कर ले तो गंगा की बात करना। गंगा के धूल के बराबर भी तुम नहीं हो, ये बात ध्यान रखना मोदी। लास्ट एक छोटा जवाब में, क्या लगता है आज बातचीत में हल निकलेगी या फिर एक अगली तारीख मिलेगी? ये मोदी तारीख पे तारीख, मोदी बकचोदी का मतलब बकचोदी, मोदी धोखेबाज का मतलब धोखेबाज, मोदी झूठलर गैंग का मतलब झूठलर गैंग, मोदी डकैतों का सरगना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, हमारे साथ है डॉक्टर आर.एस. पटेल, जो आज बनारस से जो है यहाँ पहुँचे हैं अपनी पूरी सेना लेके। जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल जैसे ही पाबंदी लगाई और आज जो है उत्तर प्रदेश बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से आज गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पे किसान पहुँचे हैं। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम जो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। अरे इस मोदी जैसे तंगियों ने देश को बर्बाद कर डाला। देश के धोखेबाज, देश के बेईमान, देश को बेवकूफ बनाने वाला, देश का चोट्टा और देश के झुटलर गैंग का सरदार मोदी, अब उसको उखाड़ फेंकने के लिए मोदी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक आए हुए हैं। मोदी डकैतों का सरगना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेजों के वैचारिक, सावरकर के विचारों के काले औलाद ये मोदी जैसे लोग हैं, ये संघ के वैचारिक लोग हैं। ये लोग जो आए हैं ये फूट डालो राज करो करने का काम शुरू कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने के अलावा इसने कोई काम किया है क्या? अरे ये बेईमानों की फौज है भाई, मत बात करो इन देश के गद्दारों की। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आंदोलन का आज 51वां दिन हो चुका है और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पे या चाहे सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर पे भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। और आज गाजीपुर बॉर्डर पे बनारस से जी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वहां से डॉक्टर आर.एस. पटेल जी यहां पहुंचे हैं आंदोलन को समर्थन करने। इनसे बातचीत करेंगे। जी आज बातचीत चल रही है और अभी भी अड़े हुए सरकार के संशोधन करेंगे। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया चैनल साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है और एक तरफ आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया के साथी हैं, जिसके कारण वास्तविक आवाज़ देश को पहुंच पाती है। सबसे पहले द लाइव टीवी को धन्यवाद। आपको बता दें कि आज लगभग 51वां दिन हो गया है आंदोलन को। लगातार किसान लाखों और करोड़ों की संख्या में आंदोलन पहुंच रहे हैं। अब जरूरत इस बात की नहीं है कि कौन कहां से आ रहा है, अब जरूरत इस बात की है कि देश के कोने कोने से देश के धोखेबाज, देश के बेईमान, देश को बेवकूफ बनाने वाला, देश का चोट्टा और देश के झुटलर गैंग का सरदार मोदी, अब उसको उखाड़ फेंकने के लिए मोदी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक आए हुए हैं। और बिहार के बॉर्डर से कई हजार सरदार सैनिक, कई हजार किसान पैदल मार्च करके मोदी के संसदीय क्षेत्र होते हुए, मोदी के कार्यालय की ऐसी तैसी करते हुए, पीएमओ की ऐसी तैसी करते हुए दिल्ली को पैदल की तैयारी हो चुकी है। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक मोदी के संसदीय कार्यालय को रौंदते हुए हम लोग दिल्ली आएंगे बहुत जल्द। विदिन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर की तैयारी है और मोदी को उखाड़ करके जमीन में गाड़ने के लिए उसी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक तैयार हो चुके। लेकिन पूरे देश से आप कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन जितने भी किसान आ रहे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर पे हो, टिकरी पे हो, चाहे गाजीपुर पे हो, सरकार के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, वो जो ट्वीट करते हैं दूसरे संगठनों के, कहते हैं वो असली किसान हैं और आप लोग जो आ रहे हो ये सब नकली किसान हैं। किसी ने कह दिया कि जाओ आंदोलन कर लो और बैठ गए। मेरे भाई पत्रकार साथी, देखिए एक बात तो ठीक है ना, इस देश में फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नियति थी। अंग्रेजों के वैचारिक, सावरकर के विचारों के काले औलाद ये मोदी जैसे लोग हैं, ये संघ के वैचारिक लोग हैं। ये लोग जो आए हैं ये फूट डालो राज करो करने का काम शुरू कर रहे हैं। जो लोग अभी 4 लोगों का नाम आया है जिनको उन्होंने कमेटी में लिया है, ये
बीजेपी के दलाल हैं, ये बिके हुए लोग हैं। अरे कितने को खरीदोगे? भगत सिंह के वैचारिक लोग बैठे हैं, इंकलाब की आवाज लेके बैठे हैं, सरदार पटेल के विचारधारा के लोग बैठे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के लोग बैठे हैं। यहाँ लाखों करोड़ लोग बैठे हैं, कितने को खरीद लोगे? तो वो अभी भी तो कह रहे हैं कि ये कानून लाओ, लागू करो, फायदा होगा, दुगनी आय होगी। अब आपको एक बात बता दूं, यह मोदी वही है जो कहा था नोटबंदी करेंगे, देश में नई क्रांति आएगी। नोटबंदी हुआ, देश में क्रांति आई, करोड़ों नौकरियां चली गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यह मोदी है। फिर रात को आता है, कहता है नया नया कानून लेके आया है। कौन सा कानून जानते हैं? एक नया कानून लेके आता है, कभी जीडीपी की बात करता है, कभी नोटबंदी की बात करता है। अब जरा सोच के देखिए, देश को बर्बाद करने के अलावा इसने कोई काम किया है क्या? जो मोदी कहता है ठीक उल्टा। लेकिन जो आपके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो कल जो है पाबंदी लगा दी किसानों को आने के लिए, नजरबंद। अब आप किसकी बात करते हैं? उस बेईमानों के जो नेता कहे जाते हैं उनकी। योगी जी, जिनके न पिता का पता, न बेटे का पता, न मम्मी का पता, न बिटिया का पता, न शादी हुई। अरे उसको क्या पता जो परिवार नहीं जानता? किसानों को नजरबंद करेंगे, कितने किसानों को नजरबंद करेंगे? अभी तो आप ये सोच रहे हैं योगी जी, अब ढोंगी की तरह आपको गोरखपुर जाना होगा, वहीं बैंड बजाना होगा, और उत्तर प्रदेश के सरदार सैनिक आपको गोरखपुर मठ में भेजेंगे। आपकी कोई औकात चलने वाली नहीं है। तो क्या लगता है इसी से हल निकलेगा? बातचीत चल रही है, बातचीत में तैयार नहीं है, तो क्या लगता है सड़कों से, जो सड़क पर बैठे बैठे हल निकलेगा कुछ? जब संसद सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और सड़क सूनी हो गई थी, इसलिए मोदी जैसे गद्दार संसद में आवारा गर्दी पे उतर आए हैं। अब सड़क पर पूरे देश में किसान उतरेगा, पूरे देश पे जवान उतरेगा, पूरे देश में युवा उतरेगा, लड़ेगा और लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे गृह मंत्री अमित शाह जी की जो एक फोटो उन्होंने डाली थी पतंग उड़ाते हुए मकर संक्रांति पे, बहुत विवाद हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि किसान सड़क पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, और जो हमारे गृह मंत्री है किसानों की ना बात करके वो पतंग उड़ा रहे हैं। इस पे क्या कहें? एक बात क्लियर कर दूं, ये जो अमित शाह की बात कर रहे हैं ना, ये वही तड़ी पार है जो गोधरा में हजारों हत्या करवाया था। ये वही अमित शाह है जो तड़ी पार रहा, ये वही अमित शाह है जो हत्याओं की राजनीति करता है। और ये हमारे जो दर्जनों 70 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, इनकी शहादत पर राजनीति करने की जो विचार कर रहा अमित शाह ना, ऐसे विचारों पर थूकता हूं मैं। ये पतंग उड़ा रहा है। मैं आपको बता दूं पत्रकार साथी, इस बात को समझना है। द लाइव टीवी के माध्यम से सरदार सेना के सैकड़ों लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी ये बात जान लेना, अमित शाह ये बात जान लेना, सदैव झूठ बोल के तुम देश को बरगला नहीं सकते हो। 2014 की अपनी उसने मैनिफेस्टो में लिखा था, हमारी सरकार बना दो, हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहाँ गया? 5 साल सरकार बीत गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं आया। उसने कहा था हमारी सरकार बना दो, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। कहाँ गया? लोगों के खाते से बैंक खाते में चला गया। अरे ये बेईमानों की फौज है भाई, मत बात करो इन देश के गद्दारों की। ये देश की बर्बादी करने वाले का नाम मोदी है। अच्छा, बातचीत में अभी भी सरकार संशोधन पर अड़ी है। संशोधन नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात है कि तीनों कानून रद्द हो, उसके साथ रद्द करते ही स्वामीनाथन की सातों कमेटी रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी बिल चाहिए। इससे पहले कोई भी सुनवाई नहीं है। तो लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही ना। आज बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी जो है, अभी खबर आ रही है कि सरकार यही कह रही है कि संशोधन कर लेंगे, संशोधन में बातचीत कर लेते हैं, या फिर जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट की उनके पास चले जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें किसान जाना ही नहीं चाहते। साथी, सबसे पहले यह जानकारी जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो दलालों की कमेटी है, वो भाजपाइयों की कमेटी है। उसके कमेटी में हमारे किसान बात करने नहीं जाएंगे, ये संकल्प लिया है तो लिया है। और आज 9वें राउंड की जो बातचीत है, सरकार से बातचीत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमारे किसान हमेशा तैयार हैं। 40 किसान संगठनों के लोग
हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार से सिर्फ एक बात पर कि कोई बात नहीं, तीनों कानून रद्द होना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ एमएसपी गारंटी बिल लागू होना चाहिए। ये सैकड़ों सरदार सैनिक आए हैं। ये सरदार सेना उत्तर प्रदेश किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये संगठन मंत्री सरदार सेना के हैं। ये आए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं। ये तमाम क्रांतिकारी साथी हैं जो आए हैं। सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव आए हैं। अभी रास्ते में सैकड़ों लोग आ रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है योगी बाबा, अब तुमसे और तुम्हारे आका मोदी से अब हमारी लड़ाई है। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। अरे इस मोदी जैसे संगियों ने देश को बर्बाद कर डाला, देश को बर्बाद कर डाला। मोदी देश का सबसे बड़ा बकचोदी। अच्छा, आपके यहाँ अब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है, गंगा जी है वहाँ पे, तो गंगा सफाई हो चुकी है वहाँ पे? मोदी जब से आया है गंगा उससे भी ज्यादा मैली हो गई है। मोदी का विचार जितना मैला होगा उतना ही गंगा मैली कर रही है मोदी। इस बात को समझना है कि मोदी जब तक रहेगा गंगा और मैली होगी, और मोदी के बस का नहीं है। पहले अपने मन का मैल साफ कर ले तो गंगा की बात करना। गंगा के धूल के बराबर भी तुम नहीं हो, ये बात ध्यान रखना मोदी। लास्ट एक छोटा जवाब में, क्या लगता है आज बातचीत में हल निकलेगी या फिर एक अगली तारीख मिलेगी? ये मोदी तारीख पे तारीख, मोदी बकचोदी का मतलब बकचोदी, मोदी धोखेबाज का मतलब धोखेबाज, मोदी झूठलर गैंग का मतलब झूठलर गैंग, मोदी डकैतों का सरगना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, हमारे साथ है डॉक्टर आर.एस. पटेल, जो आज बनारस से जो है यहाँ पहुँचे हैं अपनी पूरी सेना लेके। जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल जैसे ही पाबंदी लगाई, और आज जो है उत्तर प्रदेश बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से आज गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पे किसान पहुँचे हैं। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम जो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। अरे इस मोदी जैसे संगियों ने देश को बर्बाद कर डाला। देश के धोखेबाज, देश के बेईमान, देश को बेवकूफ बनाने वाला, देश का चोट्टा और देश के झुटलर गैंग का सरदार मोदी, अब उसको उखाड़ फेंकने के लिए मोदी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक आए हुए हैं। मोदी डकैतों का सरगना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेजों के वैचारिक, सावरकर के विचारों के काले औलाद ये मोदी जैसे लोग हैं। ये संघ के वैचारिक लोग हैं। ये लोग जो आए हैं ये फूट डालो राज करो करने का काम शुरू कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने के अलावा इसने कोई काम किया है क्या? अरे ये बेईमानों की फौज है भाई, मत बात करो इन देश के गद्दारों की। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आंदोलन का आज 51वां दिन हो चुका है, और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पे या चाहे सिंगू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर पे भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। और आज गाजीपुर बॉर्डर पे बनारस से जी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सांसदीय क्षेत्र है वहां से डॉक्टर आर.एस. पटेल जी यहाँ पहुंचे हैं आंदोलन को समर्थन करने। इनसे बातचीत करेंगे। जी आज बातचीत चल रही है और अभी भी अड़े हुए सरकार के संशोधन करेंगे। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया चैनल साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है और एक तरफ आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया के साथी हैं, जिसके कारण वास्तविक आवाज़ देश को पहुंच पाती है। सबसे पहले द लाइव टीवी को धन्यवाद। आपको बता दें कि आज लगभग 51वां दिन हो गया है आंदोलन को। लगातार किसान लाखों और करोड़ों की संख्या में आंदोलन पहुंच रहे हैं। अब जरूरत इस बात की नहीं है कि कौन कहां से आ रहा है, अब जरूरत इस बात की है कि देश के कोने कोने से देश के धोखेबाज, देश के बेईमान, देश को बेवकूफ बनाने वाला, देश का चोट्टा और देश के झुटलर गैंग का सरदार मोदी, अब उसको उखाड़ फेंकने के लिए मोदी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक आए हुए हैं। और बिहार के बॉर्डर से कई हजार सरदार सैनिक, कई हजार किसान पैदल मार्च करके मोदी के संसदीय क्षेत्र होते हुए, मोदी के कार्यालय की ऐसी तैसी करते हुए, पीएमओ की ऐसी तैसी करते हुए दिल्ली को पैदल की तैयारी हो चुकी है। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक मोदी के संसदीय कार्यालय को रौंदते हुए हम लोग दिल्ली आएंगे बहुत जल्द, विद इन ए वीक।
एक सप्ताह के अंदर की तैयारी है। अब मोदी को उखाड़ करके जमीन में गाड़ने के लिए उसी के संसदीय क्षेत्र से सरदार सैनिक तैयार हो चुके। लेकिन पूरे देश से आप कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन जितने भी किसान आ रहे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर पे हो, टिकरी पे हो, चाहे गाजीपुर पे हो, सरकार के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, वो जो ट्वीट करते हैं दूसरे संगठनों के, कहते हैं वो असली किसान हैं और आप लोग जो आ रहे हो ये सब नकली किसान हैं। किसी ने कह दिया कि जाओ आंदोलन कर लो और बैठ गए। मेरे भाई पत्रकार साथी, देखिए एक बात तो ठीक है ना, इस देश में फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नियति थी। अंग्रेजों के वैचारिक सावरकर के विचारों के काले औलाद ये मोदी जैसे लोग हैं, ये संघ के वैचारिक लोग हैं। ये लोग जो आए हैं ये फूट डालो राज करो करने का काम शुरू कर रहे हैं। जो लोग अभी 4 लोगों का नाम आया है जिनको उन्होंने कमेटी में लिया है, ये बीजेपी के दलाल हैं, ये बिके हुए लोग हैं। अरे कितने को खरीदोगे? भगत सिंह के वैचारिक लोग बैठे हैं, इंकलाब की आवाज लेके बैठे हैं, सरदार पटेल के विचारधारा के लोग बैठे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के लोग बैठे हैं। यहाँ लाखों करोड़ लोग बैठे हैं, कितने को खरीद लोगे? तो वो अभी भी तो कह रहे हैं कि ये कानून लाओ, लागू करो, फायदा होगा, दुगनी आय होगी। अब आपको एक बात बता दूं, यह मोदी वही है जो कहा था नोटबंदी करेंगे, देश में नई क्रांति आएगी। नोटबंदी हुआ, देश में क्रांति आई, करोड़ों नौकरियां चली गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यह मोदी है। फिर रात को आता है, कहता है नया नया कानून लेके आया है। कौन सा कानून जानते हैं? एक नया कानून लेके आता है, कभी जीडीपी की बात करता है, कभी नोटबंदी की बात करता है। अब जरा सोच के देखिए, देश को बर्बाद करने के अलावा इसने कोई काम किया है क्या? जो मोदी कहता है ठीक उल्टा। लेकिन जो आपके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो कल जो है पाबंदी लगा दी किसानों को आने के लिए, नजरबंद। अब आप किसकी बात करते हैं? उस बेईमानों के जो नेता कहे जाते हैं उनकी। योगी जी, जिनके न पिता का पता, न बेटे का पता, न मम्मी का पता, न बिटिया का पता, न शादी हुई। अरे उसको क्या पता जो परिवार नहीं जानता? किसानों को नजरबंद करेंगे, कितने किसानों को नजरबंद करेंगे? अभी तो आप ये सोच रहे हैं योगी जी, अब ढोंगी की तरह आपको गोरखपुर जाना होगा, वहीं बैंड बजाना होगा, और उत्तर प्रदेश के सरदार सैनिक आपको गोरखपुर मठ में भेजेंगे। आपकी कोई औकात चलने वाली नहीं है। तो क्या लगता है इसी से हल निकलेगा? बातचीत चल रही है, बातचीत में तैयार नहीं है, तो क्या लगता है सड़कों से, जो सड़क पर बैठे बैठे हल निकलेगा कुछ? जब संसद सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और सड़क सूनी हो गई थी, इसलिए मोदी जैसे गद्दार संसद में आवारा गर्दी पे उतर आए हैं। अब सड़क पर पूरे देश में किसान उतरेगा, पूरे देश पे जवान उतरेगा, पूरे देश में युवा उतरेगा, लड़ेगा और लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे गृह मंत्री अमित शाह जी की जो एक फोटो उन्होंने डाली थी पतंग उड़ाते हुए मकर संक्रांति पे, बहुत विवाद हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि किसान सड़क पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, और जो हमारे गृह मंत्री है किसानों की ना बात करके वो पतंग उड़ा रहे हैं। इस पे क्या कहें? एक बात क्लियर कर दूं, ये जो अमित शाह की बात कर रहे हैं ना, ये वही तड़ी पार है जो गोधरा में हजारों हत्या करवाया था। ये वही अमित शाह है जो तड़ी पार रहा। ये वही अमित शाह है जो हत्याओं की राजनीति करता है। और ये हमारे जो दर्जनों 70 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, इनकी शहादत पर राजनीति करने की जो विचार कर रहा अमित शाह ना, ऐसे विचारों पर थूकता हूं मैं। ये पतंग उड़ा रहा है। मैं आपको बता दूं पत्रकार साथी, इस बात को समझना है। द लाइव टीवी के माध्यम से सरदार सेना के सैकड़ों लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी ये बात जान लेना, अमित शाह ये बात जान लेना, सदैव झूठ बोल के तुम देश को बरगला नहीं सकते हो। 2014 की अपनी उसने मैनिफेस्टो में लिखा था, हमारी सरकार बना दो, हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहाँ गया? 5 साल सरकार बीत गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं आया। उसने कहा था हमारी सरकार बना दो, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। कहाँ गया? लोगों के खाते से बैंक खाते में चला गया। अरे ये बेईमानों की फौज भाई, मत बात करो इन देश के गद्दारों की। ये देश की बर्बादी करने वाले का नाम मोदी है। अच्छा, बातचीत में अभी भी सरकार संशोधन पर अड़ी है। संशोधन नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात है
कि तीनों कानून रद्द हो, उसके साथ रद्द करते ही स्वामीनाथन की सातों कमेटी रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी बिल चाहिए। इससे पहले कोई भी सुनवाई नहीं है। तो लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही ना। आज बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी जो है अभी खबर आ रही है कि सरकार यही कह रही है कि संशोधन कर लेंगे, संशोधन में बातचीत कर लेते हैं, या फिर जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट की उनके पास चले जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें किसान जाना ही नहीं चाहते। साथ ही सबसे पहले यह जानकारी जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो दलालों की कमेटी है, वो भाजपाइयों की कमेटी है। उसके कमेटी में हमारे किसान बात करने नहीं जाएंगे, ये संकल्प लिया है तो लिया है। और आज नवे राउंड की जो बातचीत है, सरकार से बातचीत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमारे किसान हमेशा तैयार हैं, 40 किसान संगठनों के लोग हमेशा तैयार हैं। लेकिन सरकार से सिर्फ एक बात पर कि कोई बात नहीं, तीनों कानून रद्द होना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ एमएसपी गारंटी बिल लागू होना चाहिए। ये सैकड़ों सरदार सैनिक आए हैं, ये सरदार सेना उत्तर प्रदेश किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये संगठन मंत्री सरदार सेना के हैं, ये आए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, ये तमाम क्रांतिकारी साथी हैं जो आए हैं, सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव आए हैं, अभी रास्ते में सैकड़ों लोग आ रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है योगी बाबा, अब तुमसे और तुम्हारे आका मोदी से अब हमारी लड़ाई है। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। अरे इस मोदी जैसे संगियों ने देश को बर्बाद कर डाला, देश को बर्बाद कर डाला। मोदी देश का सबसे बड़ा बकचोदी। अच्छा, आपके